Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और यह लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया है। प्लांट्स में दो तरह की ग्रोथ होती है, एक को कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जब लंबाई में ग्रोथ होती है, जैसे तने की लंबाई बढ़ती है या जड़ की लंबाई बढ़ती है, तो उस ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं और यह काम है किसका? एपिकल मेरिस्टेम का काम है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम से रूट की लंबाई बढ़ती है और शूट एपिकल मेरिस्टेम से तने की लंबाई बढ़ती है। एक खास फेज के बाद डाइकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जो तने की मोटाई बढ़ती है या जड़ की मोटाई बढ़ती है, यानी डायमीटर या गर्थ में जो वृद्धि होती है, उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ किसका काम है? वो काम है लैटरल मेरिस्टेम का। लैटरल मेरिस्टेम दो टाइप के होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये आपको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट प्लांट में होता है। ठीक है, सभी डाइकॉट प्लांट में। सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होने से पहले कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर हम डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। डाइकॉट रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो भी मोर और लेस इसी तरह से होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये पहला फिगर जो है, ये यंग स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है। ये सारे वैस्कुलर बंडल हैं और हर वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम है। तो इस कैम्बियम को कहते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, क्योंकि ये वैस्कुलर बंडल के अंदर है। तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस नहीं है, पैचेज में है कैम्बियम। और वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में पैरेन्काइमा की लेयर होती है, जिसको कहते हैं मेडुलरी रे। तो होता क्या है, जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होने लगता है तो ये जो मेडुलरी रे है, इसके सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, यानी डिवीजन करना शुरू कर देते हैं। और इनमें सेल डिवीजन के कारण अब वैस्कुलर बंडल के बीच में भी कैम्बियम बनने लगता है और इसको कहते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम दोनों जब मिल जाते हैं तो एक रिंग बनती है, जिसको कैम्बियल रिंग कहते हैं। और इसका काम आगे जाकर के होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराना। एक बार जब कैम्बियम रिंग बन जाती है तो वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तने के सेंटर की तरफ यानी पिथ की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है और पेरीफेरी की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। ठीक है, अब जो कैम्बियम रिंग होता है उसकी एक्टिविटी सेंटर की तरफ ज़्यादा होती है और पेरीफेरी की तरफ कम होती है। तो इसलिए सेकेंडरी जाइलम जो बनते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी फ्लोएम कम नंबर में बनते हैं। अब चूंकि ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम वो धीरे धीरे क्रश होते चले जाते हैं, उनका नंबर घटने लगता है। तो ज़्यादातर जगह पर जो है आपको सेकेंडरी जाइलम ही मिलेगा मोटे तने में। अब इस ट्रांसवर्स सेक्शन में कई आप कॉन्सेंट्रिक रिंग्स देखेंगे। सबसे अंदर पिथ है और ये वाला पोर्शन प्राइमरी जाइलम है। उसके बाद मैंने 1, 2, 3, 4, 5 करके नंबर कर दिया ताकि समझने में सहूलियत हो। तो नंबर 1 है सेकेंडरी जाइलम, उसके बाद नंबर 2 है कैम्बियल रिंग, नंबर 3 सेकेंडरी फ्लोएम है। तो इससे पता चलता है कि जो कैम्बियम रिंग है वो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। उसके बाद दो और लेयर आते हैं। नंबर 4 पे है फेलोजेन और नंबर 5 पर है फेलेम। इनके बारे में हम जब कॉर्क कैम्बियम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी फ्लोएम और कैम्बियम रिंग में फिर पैरेन्काइमा का बैंड बनता है, पतली पतली पट्टी बनने लगती है और इस पट्टी को कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज, जो कि फर्दर सेकेंडरी ग्रोथ में सहायता करेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा तना है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंडरी ग्रोथ जब हो जाता है तो तने में क्या होता है कि
डार्क और लाइट बैंड बनते हैं अंदर। जैसे आप ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे, लकड़ी का कुंदा अगर देखेंगे तो उस पर आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग मिलेगा। कुछ हल्के कलर के होंगे, कुछ गहरे कलर के होंगे, या लकड़ी का लट्ठा भी देखेंगे तो उस पर आपको पट्टियाँ दिखाई पड़ेंगी हल्के रंगों की और गहरे रंगों की। तो होता क्या है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स में, वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और ख़ासकर से ट्रॉपिकल क्लाइमेट में वहाँ पर हर समय मौसम एक जैसा नहीं होता है। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जाइलम ज़्यादा नंबर में बनते हैं, और जाइलम वेसल का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए स्प्रिंग के सीजन में जो लकड़ी बनती है वो हल्के रंग की होती है, कम डेंस होती है। विंटर में, ऑटम में अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो जाइलरी एलिमेंट्स कम बनते हैं और जाइलम वेसल का ल्यूमेन छोटा होता है। तो इसलिए ऑटम में जो लकड़ी बनती है वो गहरे रंग की होती है। तो इस तरह से हल्के और गहरे रंग के अल्टरनेट बैंड बनते हैं। तो हल्के रंग वाले बैंड को स्प्रिंग वुड बोलते हैं और गहरे रंग वाले बैंड को ऑटम वुड बोलते हैं। तो एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड का जो बैंड होगा, ये दोनों मिला करके एनुअल रिंग बनाते हैं। और किसी भी तने में एनुअल रिंग के नंबर से हम उस पेड़ का के उम्र का रफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये ट्रांसफर सेक्शन में एक चीज़ और देखेंगे, सबसे सेंटर में पिथ है जो बहुत डार्क कलर का होता है, उसके बाद फिर डार्क कलर का पोर्शन आता है और फिर हल्के कलर का पोर्शन आता है। तो जो गहरे रंग का पोर्शन है इसको हार्ट वुड बोलते हैं, और जो हल्के रंग का पोर्शन है उसको सैप वुड बोलते हैं। सैप वुड के बाद आता है वेस्कुलर कैम्बियम, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम और कॉर कैम्बियम आता है जो कि बार्क कहलाता है। ठीक है। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में अंतर क्या। स्प्रिंग वुड के केस में जाइलरी एलिमेंट ज़्यादा बनते हैं, जाइलम वेसल्स की कैविटी चौड़ी होती है, रंग हल्का होता है और डेंसिटी कम होती है। ऑटम वुड के केस में जाइलरी एलिमेंट्स कम बनते हैं, जाइलरी वेसल्स नैरो होते हैं, लकड़ी गहरे कलर की होती है और डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। अब देखते हैं हार्टवुड और सैपवुड क्या है। जो पुराने पेड़ होते हैं उनके तनों में क्या होता है, मैक्सिमम पोर्शन जो जाइलम का होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, और ये डार्क ब्राउन कलर आता है बहुत सारे सब्सटेंस के डिपोजिशन के कारण, जैसे टैनिन, रेजिन, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेज, इसेंशियल ऑयल्स, और इन सब चीज़ों के कारण जो ये डार्क ब्राउन पोर्शन होता है ये हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है और पेस्ट और माइक्रोब से काफ़ी रेसिस्टेंट होता है, मजबूत होती है। इस पोर्शन में जो जाइलरी एलिमेंट होते हैं वो पूरे डेड एलिमेंट्स के बने होते हैं और सेल वॉल हाईली लिग्निफाइड होती है। तो इस कारण से हार्टवुड वाले पोर्शन में वाटर या मिनरल का कंडक्शन नहीं होता है। ठीक है। सैपवुड में क्या होता है, जो पेरिफेरल रीजन होता है, जो बाकी बचे हुए जाइलम होते हैं वो हल्के रंग के होते हैं और इसमें से वाटर का कंडक्शन होता है। तो जाहिर है सैपवुड जो है हार्डवुड की तरह ड्यूरेबल या स्ट्रांग नहीं होगा। अब देखते हैं कॉर्क कैम्बियम में क्या होता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो तने की मोटाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक स्टेज आता है कि स्टेम का एपिडर्मिस उस लोड को, उस प्रेशर को नहीं झेल पाता है, तो प्लांट को ज़रूरत पड़ती है एपिडर्मिस का एक नया लेयर बनाने की, और उस काम को करने के लिए कॉर्क कैम्बियम बनता है। कॉर्क कैम्बियम कॉर्टेक्स से बनता है और कॉर्क कैम्बियम का काम है एपिडर्मिस में सेकेंडरी ग्रोथ कराना। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजेन कहते हैं। ठीक है। तो बाहरी साइड जब ये सेल डिवीजन होगा इसमें तो उससे बनता है कॉर्क या फेलेम, और अंदर की तरफ जो सेल बनते हैं नए नए उनको वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, जिससे फेलोडर्म भी कहते हैं। तो फेलोजेन मतलब कॉर्क को जनरेट करने वाला सेल हो गया, फेलेम यानी कॉर्क, और फेलोडर्म जो फेलोजेन के अंदर वाला लेयर हो गया। फेलेम, फेलोजेन और फेलोडर्म ये तीनों मिलाकर के बार्क बनाते हैं या पेड़ की खाल को बनाते हैं। तो वेस्कुलर बंडल के कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यू होते हैं इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, वो सारे मिलकर बार्क का निर्माण करते हैं। तो मतलब बार्क में क्या क्या आ गया, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी फ्लोएम, ये सभी मिलाकर के बार्क बनाते हैं। अब जब एपिडर्मिस नहीं बनती है तो कई जगह पर ये इसमें ब्रेक आ जाता है,
और उस ब्रेक के कारण एपिडर्मिस में लेंस के शेप के ओपनिंग्स बन जाते हैं, जिन्हें लेंटिसेल्स बोलते हैं। लेंटिसेल्स का काम है टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन स्टेम, इन ओल्डर स्टेम ऑब्वियसली। तो ये हो गया कॉर्क के बारे में। जो कॉमर्शियल कॉर्क होता है वो जिस प्लांट से बनता है उसको कहते हैं कॉर्क ओक, और उसका बायोलॉजिकल नेम है क्वर्कस सुबर। द सुबर आया है सुबेरीन से। तो कॉर्क वाले लेयर के जो सेल्स होते हैं उसके सेल वॉल में सुबेरीन का डिपोजिशन होता है, और इसकी वजह से कॉर्क जो है वो वाटरप्रूफ होता है, पानी उसके अंदर नहीं जा सकता, और इसलिए कॉर्क के कई इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे बीवरेजेज की जो शीश बोतल होती है उसको बंद करने के लिए आज भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, या लेबोरेटरी में कॉर्क का इस्तेमाल होता है। बैडमिंटन में शटल कॉर्क में इस्तेमाल होता है, और डार्ट बोर्ड आपका कॉर्क से बनता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। थैंक यू।